तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए सीआईपी रांची के तहत और 2 दिन बचे हैं, ठीक है। 3 तारीख और 4 तारीख 2 दिन तैयारी, उसके बाद 5वें दिन एग्ज़ाम होगा। आज हो गया 2 तारीख, यानी कि 2 दिन समय है और 2 दिन में आपका एग्ज़ाम होने वाला 2 दिन के बाद। आज हम लोग विशेष रूप से स्टेट जीके को करने वाले हैं। झारखंड जीके पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा वो अलग की बात है, लेकिन आज हम लोग टोटल 79 इम्पोर्टेंट एक दृष्टिकोण से, ठीक है, एक दृष्टि में फटाफट यानी कि विविध सबको समूह करके, मतलब कि झारखंड का हिस्ट्री, झारखंड का ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी को मिसगेलेनियस विविध टाइप से हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। और आज का वीडियो है शायद लास्ट, क्योंकि आज के बाद और वीडियो शायद नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब एक ही बार मैं आपको एग्ज़ाम में मिलूँगा। 9 बजे मेरा एग्ज़ाम है, रिपोर्टिंग टाइम सभी फर्स्ट सेटिंग में। अब देखिए किनका किनका है, कमेंट करके बताइएगा और आ जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन सभी को सभी झारखंड के से ही रहेंगे। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो हम सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है ख नंबर, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है। तो झारखंड जो है भारत का कौन सा राज्य है, 28वां राज्य है, 28 नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड किस राज्य से कटकर बना है। तो झारखंड जो है हमारा बिहार का दक्षिणी भाग कट के बना है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। तो देखिए दोस्तों, बिहार का 45.80%, ये राउंड फिगर में 45% रखिए कि 45% या 46%, ठीक है। राउंड फिगर यहाँ पे 46 दिया है, फिर यहाँ पे 45.80 है, तो ये एग्जैक्ट है 45.80% झारखंड है। और पुराना बिहार जो है 43 आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा 54.20%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है। तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची है, यहीं पे हम सभी का सेंटर मिला है, ठीक है, डुमरदगा में। छठा है क्वेश्चन, झारखंड की उप राजधानी कहाँ है। तो झारखंड की उप राजधानी है दुमका, ऑप्शन बी, ठीक है, क्या है, दुमका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड की औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल राजधानी कहाँ है। तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर। टाटा टिस्को कंपनी यहीं पे है, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। सिंपल सी बात है, रांची में स्थित है जी, ऑप्शन बी। अगला है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो जिस समय झारखंड आज़ाद हुआ उसी समय झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, यानी कि 2000 ईस्वी में, ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, देश के उच्च न्यायालयों में झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कौन सा है। तो देश के उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से झारखंड के उच्च न्यायालय का स्थान है 21वां, ठीक है। अभी हमारे देश में टोटल 26 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। 21 उच्च न्यायालय हैं, झारखंड का रांची, झारखंड हाईकोर्ट रांची। अगला है, झारखंड का राजकीय दिवस कौन सा है। तो 15 नवंबर को हम लोग राजकीय दिवस मनाते हैं, बिरसा मुंडा की जयंती पे, वहाँ पे बिरसा मुंडा का एनिवर्सरी होता है, बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। आगे के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है। तो हाथी है जी झारखंड का राजकीय पशु, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में है हमारे राज्य में। 13 नंबर है, 13 नंबर, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सी है। तो झारखंड की राजकीय पक्षी है कोयल, कोयलिया गाती है, गाएगी, समय आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 14 नंबर, झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है, साल, जिसको हम लोग सराय भी बोलते हैं, ऑप्शन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, पूछा गया है झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है, फूल। तो दोस्तों पलाश जो है झारखंड का राजकीय पुष्प है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पलाश। और पलाश जो है
उत्तर प्रदेश का भी यही है। ठीक है, अगला है झारखंड की राजकीय भाषा कौन सी है? तो हिंदी है जी हमारी राजकीय भाषा, और सबसे ज़्यादा मात्रा में जो बोली जाती है हिंदी और खोरठा, दो भाषा है। ठीक है, खोरठा मैं भी बोलता हूँ। क्वेश्चन है झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे, उर्दू है, बांग्ला है, संथाली है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसमें पूछा गया है झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह जो कि 15 अगस्त 2020 से लागू किया गया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? देखिए इस चिन्ह में जो है यहाँ पे इस प्रतीक चिन्ह में 7 वृत्त जो मतलब कि वृत्त जोड़ियां हैं, कपल्स हैं। ठीक है, इस चिन्ह में जो बनाया गया है अभी अभी, इन्हें 7 वृत्तीय घेरों के बीच अशोक स्तंभ के केंद्रीय भाग में उकेरा गया है। बिल्कुल सही है। अगला है कि इस प्रतीक चिन्ह में हाथी की संख्या 24 है, पलाश फूल की संख्या 24 है, क्योंकि झारखंड में जिलों की संख्या 24 है, और नृत्य जोड़ यानी कि कपल्स जो डांस कपल हैं इनकी संख्या 24 है, 24 है। ठीक है, गोल घरों की संख्या 60 है, यह भी सही है। अगला है कि इस प्रतीक चिन्ह में स्वराज चित्रकारी का राज्य की समृद्ध संस्कृति विरासत को प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, तो देखिए ये भी सही है। अगला है कि इस प्रतीक चिन्ह में 61 बाघों को दर्शाया गया है, ये गलत बात है। ठीक है, गलत बात नहीं, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये तो गलत बात है। तो सही बात क्या है? सही बात है ऊपर तीनों। क्वेश्चन है झारखंड राज्य के पुरानी प्रतीक चिन्ह लोगों जिसका डिजाइन अमिताभ पांडे ने तैयार किया था, जो कि 4 जे के बीच अशोक चक्र था। ठीक है, आपने देखा होगा ये इस टाइप से था, 4 जे के बीच अशोक चक्र, ये अशोक चक्र यहाँ पे हरा हरा था। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये था अशोक चक्र। तो कितने जे थे? 4 जे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 4 जे के बीच अशोक चक्र। अमिताभ पांडे ने इसका डिजाइन तैयार किया था, चेंज हो गया वो। क्वेश्चन है झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो झारखंड जो है भारत के पूर्वी भाग में यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन ए के अनुसार, लेकिन एग्जैक्टली अगर पूछा जाए तो झारखंड जो है उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, क्वेश्चन है झारखंड की आकृति कैसी है? तो झारखंड की जो आकृति है वह शेप बनाता है हमारा झारखंड, किस प्रकार का? यह बनाता है दोस्तों चतुर्भुज के आकार का। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार कितना से कितना है? तो देखिए झारखंड का जो अक्षांशीय और देशांतर विस्तार है वह है 21 डिग्री 58 10 से लेकर के 25 डिग्री 18 तक, ये अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश से लेकर के उत्तरी अक्षांश तक, और 83 डिग्री 19 50 से लेकर के 87 डिग्री 57 पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? हमारे झारखंड राज्य की उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की लंबाई कितनी है? तो उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की लंबाई है 380 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है पूरब से पश्चिम की ओर? तो 463 किलोमीटर है। ठीक है, पूरब से पश्चिम की लंबाई 463 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 380 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का क्षेत्रफल है 79,714 किलोमीटर, कभी कभी 716 किलोमीटर भी कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का 15वां राज्य है। ठीक है, 15वां राज्य है। अगला क्वेश्चन है जनगणना यानी कि सेंसस 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो झारखंड की जनसंख्या है दोस्तों 3,29,88,134 व्यक्ति। ये 2011 का सेंसस है, 2011 की जनगणना। ठीक है, अगला है झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? यह है दोस्तों 2.72%। 2.72%। क्वेश्चन 30 नंबर, इसमें पूछा गया है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का 14वां राज्य है। ठीक है, 14th नंबर का स्टेट है।
आगे देखते हैं तो इसमें पूछा गया है झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है। झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है, 26.20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत है। अनुसूचित जाति, ठीक है, एससी का कितना परसेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.8%। इतने ही परसेंट हमारे राज्य में एससी है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वह कितना है। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 414 व्यक्ति। ठीक है, 414 व्यक्ति हमारे राज्य में निवास करते हैं प्रत्येक किलोमीटर में। क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के अनुसार शिशु लिंग अनुपात दर क्या है। ठीक है, तो शिशु लिंग अनुपात जो दर है यह कितना है, तो दोस्तों यह है हमारा 948 प्रति हजार में से। ठीक है, प्रत्येक हजार में 948 लड़कियां हैं और 1000 लड़के हैं। आगे देखा जाए तो क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का लिंग अनुपात क्या है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मतलब 1000 बच्चे जन्म लेते हैं और 948 बच्चे बचते हैं, ये है शिशु लिंग अनुपात। और ये जो है लिंग अनुपात, ठीक है, यह है अंतर। इसको इंग्लिश में रेशियो बोला जाता है, जेंडर रेशियो। यहाँ पे गलत वर्ड यूज कर दिया है इन्होंने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 949। 949 लड़कियां हैं प्रत्येक 1000 लड़कों पे। ठीक है, और हमारे झारखंड में लड़कियों की थोड़ी कमी हो गई है। क्वेश्चन है झारखंड में कुल साक्षरता दर कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी है, तो 66.40% लिटरेसी रेट है झारखंड की साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया है झारखंड में कुल पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो झारखंड में कुल पुरुष साक्षरता दर है 76.80%। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया है झारखंड में महिला साक्षरता दर कितनी है। झारखंड में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 55.4% है हमारे यहाँ पे महिलाएं शिक्षित। यहाँ तक कि मेरी मम्मी और पिताजी, मेरे फादर और जो पेरेंट्स हैं ना, दोनों एक भी क्लास नहीं पढ़े यार, तो समझ सकते हैं कितना होगा। 39 नंबर है झारखंड की कुल कितनी आबादी गाँव में बसती है, तो झारखंड की कितने परसेंट आबादी गाँव में रहती है। दोस्तों झारखंड की जो है 76% जनसंख्या गाँव में रहती है, केवल 24% जनसंख्या ही शहरों में निवास करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी शहरों में बसता है, तो झारखंड की कुल आबादी का 24% आबादी शहरों में बसता है, 76% आबादी जो है गांव में निवास करता है। क्वेश्चन है झारखंड में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है, तो 76-24 हो जाएगा। इसको आप काट दीजिए, 24 का 24, 24 72 ना, काट के छोटा छोटा कर दीजिए इसको। ठीक है, पीस पीस कर दीजिए एकदम, जो सबसे कम बचेगा वह अनुपात हो जाएगा रियल रेशियो। यहाँ पे गलत दिया है क्योंकि मैथ के अनुसार ये गलत है। अगला है झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियाँ कितनी हैं, यानी कि एसटी। अनुसूचित जनजाति मतलब कि शेड्यूल्ड ट्राइब। तो झारखंड में कुल मान्यता प्राप्त जो एसटी हैं इनकी संख्या कितनी है, देखिए 32 है, 32 को रखा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, तो दोस्तों झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल हैं, 5। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान और पलामू। ठीक है, ये है, अगर आप याद कर पाए तो याद कर लीजिए। और अनुमंडल है 45। अभी सब कुछ करेंगे। झारखंड में कितने जिले हैं, तो 24 गो जिला है जी। अगला है झारखंड में कितने अनुमंडल हैं, तो 45 गो अनुमंडल है झारखंड में। ठीक है, 45 का 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है 45। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है झारखंड में कितने प्रखंड हैं। झारखंड में टोटल प्रखंड की संख्या कितनी है, ब्लॉक और थाना भी आप लोग बोल सकते हैं एक तरह से, वैसे थाना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो झारखंड में टोटल 263 प्रखंड है। अगला क्वेश्चन है झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों 81 है विधानसभा सदस्यों की संख्या, और इसमें से निर्वाचित की जाती है टोटल 78। 3 को जो है मनोनीत किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है झारखंड में लोकसभा के लिए कितनी सदस्य संख्या है,
तो लोकसभा के लिए 14 भेजी जाती हैं, कितने 14। लोकसभा में हमारे यहाँ से 14 MP जाते हैं और राज्यसभा के MP जाते हैं टोटल 6। राज्यसभा के कितने MP जाते हैं, तो राज्यसभा के टोटल 6 MP जाते हैं। अगला है झारखंड की विधायिका कैसी है। झारखंड की विधायिका कैसी है, तो एक सदनीय है, यानी कि यहाँ पे केवल MLA होते हैं, MLC नहीं होते हैं। देखिए 2 प्रकार के होते हैं विधायक, एक होता है MLA, ठीक है, जो कि हमारे झारखंड में पाया जाता है। एक होता है MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, विधानसभा परिषद। और एक हम लोग हैं यहाँ पे विधानसभा, एक है विधानसभा होता है, वो होता है विधान परिषद। तो हमारे यहाँ पे केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद केवल भारत के 7 राज्यों में है, जिसमें बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, इसी तरह से है, तो पश्चिम बंगाल हो गया। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम यानी कि चाईबासा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है झारखंड का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है चतरा, ठीक है, कौन सा है, चतरा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है। तो झारखंड में एकमात्र अस्तित्व है किसका, यहाँ पे 2 ऑप्शन में आ जाएंगे, एक हो जाएगा आपका असुर, और या असुर यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं दिया है, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा मुंडा सिंह, जयपाल सिंह मुंडा, नाम सुना है ना। सिंह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है राजपूत सिंह, एक होता है मुंडा सिंह, ठीक है, एक घटवार सिंह। क्वेश्चन है झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो पारसनाथ है, इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर और गिरिडीह जिला में स्थित है। अभी कुछ दिनों से चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पे जुलूस धरना वगैरह हो रहा था यार, प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा था। क्वेश्चन है झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है। तो झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड है सूर्य कुंड, ठीक है, कौन सा है, सूरज कुंड। और सबसे बड़ा है बूढ़ा घाघ, ठीक है। क्वेश्चन है झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो झारखंड की सबसे लंबी नदी है और बड़ी नदी है दामोदर। झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है, दामोदर, लंबी भी और बड़ी भी। और झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है वह है स्वर्ण रेखा, ठीक है। अगला है, क्वेश्चन है कि स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है। तो ये स्वर्ण रेखा है, अभी हम लोगों ने जैसे कि पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो झारखंड का सर्वाधिक तीर्थ यात्री वाला शहर कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा यहीं पे तीर्थ यात्री जाते हैं। यार अभी पकौड़ी खा के उठाओ ना, थोड़ा सा डकारें आ रही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा देवघर, ठीक है, बाबा धाम, आप नाम सुना होगा, ठीक है, बैजनाथ धाम या बाबा धाम, जो बोलना चाहते हैं आप बोल लीजिए। सावन महीना में पूरा आप सभी को मालूम है यहाँ पे लोग आते हैं तीर्थयात्री। क्वेश्चन है झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है दोस्तों, यह किया गया है बरी हजारीबाग में। कहाँ पे, बरी हजारीबाग में। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन है कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, इनकी आबादी है 3300, आबादी बोल रहा हूँ सॉरी, लेंथ है, लंबाई है 3367 किलोमीटर। कितनी है, 3367 किलोमीटर है टोटल नेशनल हाईवे, ठीक है। आगे बात किया जाए तो स्टेट हाईवे कितना है, तो हमारे राज्य में स्टेट हाईवे है टोटल 1231 किलोमीटर, 1231.90 किलोमीटर है, ठीक है, 90 किलोमीटर, मतलब 1231 किलोमीटर और आपका 900 मीटर, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन है झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की गई है, यानी कि विज्ञान शहर की स्थापना की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपको मालूम ही हो जाएगा, रांची है, ठीक है, रांची है झारखंड का साइंस सिटी, और भारत का साइंस सिटी है बेंगलोर। क्वेश्चन है झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर कौन कौन से हैं। तो जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा पाए जाते हैं, रांची है, जमशेदपुर है, धनबाद है, ठीक है,
ये 3 शहर ऐसे हैं जहाँ पे 10 लाख प्लस आबादी है और यहाँ पे नगर निगम भी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, और ये 3 जो है ना, रांची, जमशेदपुर और धनबाद, यहाँ पे अगर आप झारखंड पुलिस जैसे होता है तो जितने भी स्टेट सर्विस होते हैं झारखंड पुलिस वगैरह, यहाँ पे जैसे ही पोस्टिंग मिल जाता है तो इनको कुछ पैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है, झारखंड में अधिसूचित पंचायतों की संख्या 2074 है, प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है? प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है टोटल प्रखंडों की संख्या 131। ठीक है, 131 अधिसूचित प्रखंडों की संख्या। आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो एक ही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कुछ दिन पहले इसका वैकेंसी आया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ठीक है, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची में ही स्थित है और 2008 में इसकी स्थापना हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा पीएचडी के बारे में बताना चाहूँगा, देखिए एक होता है एग्जाम होता है नेट और जेआर। नेट होता है जनरली नेट, ठीक है, और इसमें जो टॉप करते हैं उनको जेआरएफ को दिया जाता है। जेआरएफ एक प्रकार का स्कॉलरशिप होता है। जेआरएफ इसका फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और नेट एग्जाम का नाम होता है। ठीक है, जो लोग टॉप करते हैं मतलब कि हाई रैंक लाते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैंने हाई रैंक ला लिया तो मुझे जेआरएफ मिलेगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलता है 25-30 लाख रुपए। नेट एग्जाम का नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है यूजीसी। कौन कराती है? यूजीसी। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, और ये कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो जो लोग एमए, एमकॉम या एमएससी या फिर पीजी किए हैं, ठीक है ना, सिंपली हम लिखते हैं पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी लोग किए हैं, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स लाते हैं, तो उनको यह चीज फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। एग्जाम को पास करते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है, तभी जाके इनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है। ये जानकारी के लिए था, क्योंकि पढ़ाई में जानकारी भी जरूरी होती है। ठीक है, केवल पढ़ने से, चलिए जो भी है, पढ़ने से आदमी महान नहीं होता है, काम भी करना होता है उसके साथ। नॉलेज तो केवल एक जरिया है, ये अधूरा ज्ञान है बिना काम के। क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की शिशु मृत्यु दर कितनी है प्रति 1000? ठीक है, तो झारखंड राज्य में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 कितनी है, मतलब कि प्रत्येक 1000 में कितने बच्चे डेथ कर जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन होगा 31, क्योंकि हमने देखा था कि 900 कितना था जी, 969 बच्चे जो हैं, हाँ 969 बच्चे वहाँ पे दिखाया गया था शिशु लिंगानुपात। ठीक है, वही है कि 31 बच्चे यहाँ पे डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं, जन्म लेते हैं और या फिर जन्म से कुछ दिनों के अंदर ही। क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध झारखंड से नहीं है? देखिए किसका संबंध झारखंड से नहीं है? सचिन तेंदुलकर राइट आंसर हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी, इसको माही कहा जाता है शॉर्ट में। ठीक है, और तनुश्री दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, ये सभी झारखंड की हैं। प्रियंका चोपड़ा जमशेदपुर से हैं। क्वेश्चन है अगले कि झारखंड राज्य में पागल खाना कहाँ स्थित है? यार यहीं पे तो हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं ना, इसी में तो हम लोग को ज्वाइन करना है। पागल खाना रांची में स्थित है जी, कांके में, झारखंड का बहुत ठंडा वाला स्थान है। ठीक है, कांके पागल खाना लिखा है, देखते हैं कैसा शब्द का यूज किया है। चलिए जो भी शब्द का यूज किया है मेन वही है, CIP रांची, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो पूछा गया है झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है? तो दोस्तों झारखंड की मुख्य फसल यहाँ की है धान, और चना, गेहूं, मक्का, चावल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चावल या धान जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको टिक लगा दीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन है 70 नंबर। इसमें पूछा गया है झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो झारखंड सरकार को सबसे अधिक मात्रा में जो आय प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है वाणिज्य कर से। ठीक है, कॉमर्स टैक्स से, कॉमर्शियल टैक्स से। अगला है झारखंड की अर्थव्यवस्था मुख्य आधार क्या है? तो झारखंड की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार है कृषि, जो कि होना चाहिए उद्योग, ठीक है, या खनन, लेकिन यहाँ पे कृषि है यार, क्या बताऊँ, कृषि इतना डाउन है ना दोस्त, झूठ मूठ का है यार, सच बता रहा हूँ। झारखंड में मैं बचपन से पला बड़ा हूँ, झूठ मूठ का कृषि होता है। प्रचंड बेरोजगारी होती है कृषि में, आप सभी को मालूम है। कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? प्रचंड बेरोजगारी। और झारखंड में दोस्तों, झारखंड का जो है अकेले 35% खनिज संपदा कंज्यूम करता है भारत का।
फिर भी मतलब कि 33%, 3 भाग में 1 भाग झारखंड के पास खनिज है, फिर भी गरीब है। क्यों? क्योंकि यहाँ का बोलते हैं कि अंधेरी नगरी चौपट राजा टके से टकेबाजी खाजा, वो आपने कविता पढ़ी होगी, बस यहीं पे सीएम जो है अच्छे नहीं है। और मैं कभी अगर बन गया, सौभाग्य मेरा अक्सर हुआ तो अलग की बात है, मैं चेंज करूँगा। चलिए जो भी है वो सब बात अलग की है, पहले एक छोटी नौकरी तो ले लें, उसका बाद सीएम बनना है। क्वेश्चन है झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि, ठीक है, जो कि गलत है, लेकिन क्या कीजिएगा, जो है अब वो है आंकड़ा में। अगला है, आज मालूम है बहुत है झारखंड में ना, जो है ना 12 गो वैकेंसी को रद्द कर दिया, एग्जाम मतलब फॉर्म भरवा के एग्जाम लेके रद्द करवा दिया। 12 प्रकार की वैकेंसी को, टोटल 11,000 पोस्ट थे, इन सब में अलग अलग प्रकार की वैकेंसी थी, सबका पैसा भी गया, एग्जाम दिया उसमें मेहनत। क्या कर रहा है झारखंड सरकार? अंधेरा में जा रहा है, कुछ नहीं है इसके पास, ना दिमाग है, वो बोलते हैं सब लुल है यहाँ पे। सीआईपी जो है या सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, इसमें कुछ डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो हम सब सीआईपी रांची में ही जाएंगे। चलिए क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा जो है झारखंड से होकर गुजरती है, कर्क रेखा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि झारखंड में कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है? झारखंड की सीमा कितने राज्यों से टच करती है, ये क्वेश्चन है, और उसका राइट आंसर हो जाएगा 5। देखिए पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और उत्तर प्रदेश है, और एक क्या है, बिहार है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार कहाँ अवस्थित है? तो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पूछा गया है जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार कहाँ पे अवस्थित है? जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार स्थित है दोस्तों हजारीबाग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और 4 ही क्वेश्चन है। तो पूछा गया है कि देवघर केंद्रीय कारागार कहाँ पे स्थित है? तो सिंपल सी बात है, देवघर में ही स्थित होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि गिरिडीह केंद्रीय कारागार कहाँ पे अवस्थित है? तो गिरिडीह केंद्रीय कारागार स्थित है गिरिडीह में। अंतिम 2 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान रांची में स्थित है। और उसके बाद है क्वेश्चन, झारखंड का एकमात्र जिला कौन है जहां से गंगा नदी गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहिबगंज, ठीक है। ये टोटल 79 क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। एंड जितने भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं एक बार नोट कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा सुबह उठ के। और झारखंड जीके तो और नहीं होगा, अगर वीडियो समय मिलता है तो बना दूंगा, ठीक है। अब जो भी वीडियो आएगा वो केवल आप साइंस पे आएंगे, साइंस पे ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई कीजिए, और थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्या क्या पढ़ना है। देखिए एग्ज़ाम जो है, हमने इंग्लिश का क्लास तो नहीं किया, यहाँ पे आपको विशेष रूप से आप फोकस करना है रीजनिंग, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, रीजनिंग, साइंस, सबसे मेन है साइंस प्लस जीके, ये 2 चीज़, ठीक है। अब मालूम नहीं क्या पूछेगा, लेकिन साइंस और जीके 2 चीज़ ऐसा है कि पूछेगा ही पूछेगा। रीजनिंग पूछ सकता है, मैथ पूछ सकता है हल्का फुल्का, ठीक है, इंग्लिश पूछ सकता है हल्का फुल्का, लेकिन साइंस और जीके पढ़ के ही जाना है। और साइड में अगर समय बचता है तो करंट अफेयर्स भी पढ़ लें। बाकी ऑल द बेस्ट मेरी ओर से, ठीक है। समय मिलेगा तो मैं साइंस के वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद, और फिर मिलेंगे 9 तारीख को, सॉरी यार 5 तारीख को, 9 तारीख को बोल रहा हूँ, 5 तारीख को सब कोई पहुँच जाइएगा, 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। थैंक यू।